नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई मनोज कुमार मिश्रा और अभी हमारी मौजूदगी है दिल्ली के जंतर मंतर पे और हमारे साथ अभी एक चाचा जी जुड़ चुके हैं। क्या नाम हो जाता है? मुन्ना खान जी जुड़ चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं। तो यहाँ पर जो लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है नीट पेपर को लेकर के, क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे इस बार? ना 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 क्यों देंगे भैया, इस्तीफा क्यों देंगे? उन्होंने किया क्या है? मतलब जो नीट पेपर लीक हुआ है उसको लेकर के पिछले 13 दिन से यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। देखो भाई, ऐसा है, सरकारें जब हुआ करती थी देश में तो सरकार जिम्मेदारी लिया करती थी, और जब सरकार जिम्मेदारी लिया करती है तो अपनी छोटी सी छोटी गलतियों पे सरकार जो है कि अपनी जिम्मेदारी लेके उसको स्वीकार करती थी कि गलतियां हमारी है, चलो इस्तीफा दे दे। आज 13 दिन हो गए प्रोटेस्ट के। बच्चे लगभग 6 जून से इन्होंने स्टार्ट किया था। सिर्फ एक ही डिमांड थी इनकी कि नीट का पेपर लीक हुआ, जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं, जून से स्टार्ट किया था। हाँ, तो वो जो है कि रिजाइन दे दे, इस्तीफा दे दे, अपनी गलती को मान ले कि हमसे चूक हुई है, और चूक होने से जो लाखों छात्रों का भविष्य अधर में गया, जो कुछ छात्रों ने आत्महत्या की, तो ये सारी बातें थी। तो शिक्षा मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। ये जंतर मंतर पे आराम से बैठे हुए हैं, इनका मनोरंजन चल। मतलब ये मनोरंजन कर रहे हैं प्रोटेस्ट? ये तो प्रोटेस्ट क्या कहोगे इसको? प्रोटेस्ट, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, अनशन उस जमाने में कहा जाता था जब हम लोगों की दौर की हमारी सरकारें हुआ करती थी, तो उसे हम बड़े गर्व से कहते थे भारत सरकार और हम भारत के लोग। तो हम भी अपने आप को कहते थे कि हम भारत के लोग और ये हमारी सरकार। तो मैं खुद 83-84 की दौर में हमारे इलाके की सड़कें खराब हो गई थी, क्योंकि 1978 में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। तो उस बाढ़ की वजह से सड़कें खराब हो गई थी, तो वो सड़कें 6-7 साल तक बनी नहीं, ऐसे ही गड्ढा गुड्ढा था, टेम्पोररी कर दिया। मैं अकेले ही 20 सड़क पे बैठ गया। हमने कहा अनशन, 20 सड़क पे बैठ गए। सरकार किसकी थी? सरकार कांग्रेस समय, हाँ कांग्रेस की थी, क्योंकि 84 में इंदिरा गांधी के थे। तो उस समय हमने कहा अनशन, 20 सड़क पे बैठ गया, क्योंकि सड़कों पे बारिश का पानी का जमाव भी था, टरके चलती थी, उधर से हाईवे था वो एक तरीके से। तो भाई साहब दूसरे ही दिन वो हमने बैठा, ऐलान किया सड़कें जाम, इधर की गाड़ियां इधर की गाड़ियां इधर। भाई साहब दूसरे दिन पूरा तंत्र हिल गया, डीएम तक आके, भैया ये क्या कर रहे हो? हाँ, मतलब आपके कहने का मतलब है कि 13 दिन से बैठे कोई फर्क नहीं पड़ा? हम अकेले बैठे थे भैया, अब प्रशासन आया, चौथे दिन से काम शुरू, सड़क तैयार बन गई। तो उस वक्त देश हुआ करता था, देश के नागरिक होते थे, हमारी सरकार ही होती थी। आज ये देखो कितने लोग बैठे यहाँ पे, 13 दिन हो गए, सरकार की कानों में कोई जूंग रहेगा? मतलब ये प्रोटेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला? भैया हमने सरकार चुना ही कहा, हमने कहा चुना है सरकार? भाई किसने चुना है? तो राजा सम्राट महाराज धीराज चक्रवर्ती सम्राट श्री नरेंद्र मोदी महाराज को चुना है। तो हमने प्रधानमंत्री थोड़ी चुना। तो आपने वोट दे करके चुना है ना, जनता हाँ। फ्री में थोड़ी दिया हमने वोट। 10,000 15,000 15 लाख के लालच, उस पे वोट दिया। गलती किसकी है? तो हमारी गलती है ना, हम तो स्वीकार कर रहे हैं ना। हमने बिक करके पैसे लेकर के वोट दिया, और उसके कारण आज हम अपने नागरिक अधिकारों को खोजे। अच्छा, तो आपने ऐसी गलती क्यों किया? इसकी गलती का सलूशन है मेरे पास। क्या सलूशन? अंकल जी, गलती का सलूशन है मेरे पास। अगर हम लोगों को वोट देकर नेता चुनने का अधिकार है, तो वोट देकर नेता को हटाने का भी अधिकार होना चाहिए। कहाँ से बनाओगे? संसद में ये कानून युवा आगे आएगा। 6 महीने पहले आप जब चुनाव होते हैं तो देखते हैं कितना काम होता है, दबा के रोड बन रही है, दबा के ये हो रहा है, सबको कुर्सी जाने का डर है, लेकिन वो 6 महीने पहले डर है। अगर ये राइट टू रिकॉल कानून लागू होता है तो हर समय डर रहेगा। जब जब उसके रिकॉल के वोट बढ़ेंगे, अरे यार मेरी सीट न चली जाए, सुनना मेरी बात। कहाँ बनाओगे? बनाएंगे, हम हमारी सरकार में आएंगे, बनाएंगे। आप शुरुआत कर रहे हैं, आप 10,000 में बिकना मत बस। देखो सर, आप 10,000 में बिक गए तो देखो हम सरकार में आएंगे, नहीं कानून बनेगा नहीं। आप 12 साल मत, आपसे मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप 10,000 मत बिकना। तीसरी बार इस सरकार को हमने चुना, तीसरी युवा। पहली बार हमने गलतियां की, इतना हमने नोटबंदी फलाना ठिकाना देखा, फिर राइट टू रिकॉल कानून के लिए आगे आए। क्योंकि देखो, अगर जनता को वोट देकर नेता को चुनने का अधिकार है, तो वोट देकर उसको हटाने का भी अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए देश का युवा आगे आए, युवा संसद करो, इसके बारे में बात करो, इसके पक्ष में, इसके विपक्ष में। भाई देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। हम वही राष्ट्रवादी लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रवादी लोगों को सोचकर हिंदू हृदय सम्राट को हमने बैठाया था। हिंदू हृदय सम्राट को बैठा था, लेकिन वो पिछड़ी माँ के बेटे हो गए एकदम से। हम नहीं चाहते थे, हम तो हिंदू हृदय सम्राट ही कह रहे थे, ठीक है, लेकिन हम लोग वोट आपने भी दिया था, हमें लग रहा है। वोट आपने, अब देखो मैं बता रहा हूँ, आपने वोट देने के बाद जो रिश्वत लेके पैसे लेकर के जो आपने वोट दिया, तो आपने अपने नागरिक अधिकारों को खो दिया। आप जब एक नागरिक क्यों लिया पैसा? अरे मैं बता रहा हूँ ना कि वोट पैसे दे दे के लोगों ने वोट दिया। पता था क्या? पहले भी आपको ये चीज पता? बिल्कुल। तो फिर आपने घूस क्यों लिया? मैंने नहीं लिया, जिन लोगों ने दिए। गलती जनता की है ना। हाँ, जनता, हम जनता है तो हम स्वीकार है ना, जनता हम ही है ना। तो जनता हम लिए, हमारे माँ बाप लिए, हमारे भाई बहन लिए, हमारे रिश्तेदार लिए, तो वो भुगत रहे हैं। अब वो भुगत रहे। अब इस सरकार को जो है ना, आप नहीं हटा सकते।
हटाने के लिए आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। आपको भाषण देने के साथ साथ सुनो, आप जो भाषण दे रहे हो ना, इस भाषण से काम नहीं चलेगा। आप वक्तव्य ऐसे दो, बात ऐसे करो जो लोगों के दिलों तक पहुंचे और उनको समझ में आए कि हमारे पास जो हमारे अधिकार थे, आज उन अधिकारों को हमने बेच दिया लालच में आकर के। जो हमारे भाई बंधु राजीव तलवार को जानते हैं, आजमगढ़ वाले को, राजीव तलवार को जानते हैं, आजमगढ़ वाले को, कहता जनता मादर, सही कहता है ना। तो जनता की गलती है, तो हम भी तो जनता है, हम कहाँ से राजा महाराजा, हम तो खुद को अपने आप को जनता मानते। मतलब आपका ये कहना है कि ये सब कितना कुछ भी कर लें लेकिन इस्तीफा नहीं होगा जनमंच, नहीं होगा भाई, नहीं होगा। अरे भैया सुनो, अच्छा एक बात बताओ, ये लोग अपना समय खराब कर रहे हैं तो फिर आप इनको क्यों नहीं समझा रहे हो? नहीं, समय नहीं खराब कर रहा है भाई साहब, ये मत कहो कि समय खराब कर। आप बोलो कि 13 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार सुन ही नहीं रही है, कहाँ से नहीं सुन रही है भाई सरकार? सुन इसलिए नहीं रही कि सरकार है ही नहीं। अब इस लोगों को ये समझाना है, लोगों तक ये बात पहुंचाना आपके माध्यम से कि देखो भाई, आने वाले दिनों में आप सरकार को चुनो, आप राजा महाराजा मत चुनो, आप पैसे लेकर के, रिश्वत लेकर के वोट मत दो, सोच समझ के शिक्षित समझदार लोगों को, बेदाग लोगों को, अच्छी छवि वाले लोगों को वोट दो। आप राजा भैया है तो बाहुबली है, इनको वोट दूंगा, अरे वो क्या कहते हैं शर्मा जी है तो उनको वोट दूंगा, अरे वो फलाने जी है तो उनको वोट दूंगा। अरे जी हुजूरी में जो वोट दिए हो ना, उसी का नतीजा है। 22 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटका, 20 छात्रों ने आत्महत्या की। आप इनमें से गणना कीजिए, एक एक लोगों से पूछिए, उनके माता पिता, उन छात्रों के बच्चे, कितने लोगों ने इस सरकार को चुना था? हाँ, उन्होंने ही चुना था इन सरकारों को। और जिनके बच्चे मरे हैं, जिनके बच्चों की हत्या हुई है, उनके माँ बाप भी चुपचाप घरों में बैठे। उन छात्र जो 22 लाख छात्रों की हम गिनती करते हैं, उनमें से कितने छात्र आवाज उठा रहे हैं? आज सब चुपचाप बैठे हैं, किसी की आवाज नहीं निकल रही है। तो जब तक आप जागोगे नहीं, जब तक आप समझोगे नहीं, आपने पाया क्या, आप खो क्या रहे हो। बहुत से लोगों ने, आपने देखा होगा, अभी झुग्गियां टूट रही ना दिल्ली में, कितने लोग, आप बीजेपी को जीवन में वोट नहीं देंगे। अरे वोटर लिस्ट से तुम्हारा नंबर कर जाएगा, जब तुम नागरिक की लेवल में वोट देने का अधिकारी खत्म हो जाएगा, तुम कहते हो चिल्ला बीजेपी को वोट। मतलब जिसका झुग्गी टूट रहा है अब उसको वोट देने का क्या नहीं रहेगा? अरे SIR होने वाला है ना, फटाफट डिलीट। आपको कैसे पता है कि उनका कट जाएगा? अरे महाराज, ये सरकार क्या नहीं कर सकती? देश के सारे संवैधानिक संस्थाएं जब सरकारों के हाथ में है, तो आप हम ये क्या बिगाड़ लेंगे? बोलिए, आप कहाँ जाओगे? अपना दुख बताने कहाँ जाओगे? किसके खिलाफ आप रिपोर्ट लिखाने जाओगे? वो रिपोर्ट लिख भी जाएगी तो किस अदालत, किस जज के पास जाओगे कि वो सुनवाई कर ले? लेकिन मालिक तो जनता होती है ना। जनता मालिक होती है, जनता को जनता मालिक होती है ना। जब जागरूक बनेगी जनता की, जब आंखें खुलेगी, जनता को जब ये पता चलेगा कि हमने क्या खोया, तब जनता की आंखें खुलेगी, देश में एक नया आंदोलन खड़ा होगा, नई जागरूकता आएगी, तब जाकर के आपको समझो कि आप इस सरकार को बदल लोगे, अपने अनुरूप कानून संसद में बैठ के बना लोगे। भाई साहब ने कहा था वोट देने का अधिकार, तो वोट वापस लेने का भी अधिकार हमें मिलना चाहिए ना। ये 5 साल हम इंतजार नहीं करेंगे। जिस नेता को हमने चुना है, यदि 6 महीने साल भर के अंदर उस नेता ने हमारे अनुसार, संविधान के अनुसार, भारतीय नागरिक संहिता के अधिकार, यदि उन्होंने काम नहीं किया, तो हमें वोट लेने का अधिकार भी मिलना चाहिए। मिलेगा आपको लगता है? ऐसा कानून बनाने के लिए भाई साहब, जब हम शिक्षित पढ़े लिखे लोगों को, बेदाग, बिना आपराधिक छवि से अलग, बिल्कुल स्वच्छ छवि के लोगों को जब तक हम संसद में नहीं भेजेंगे, अरे भाई साहब, ये संसद को आप क्या समझते हैं? ये संसद हमारे भारत का वो मान मर्यादा, वो सबसे बड़ा धर्म स्थल है, जहां से पूरे भारत के धर्म की रक्षा होती है, जहां से पूरे भारत के नागरिक की रक्षा होती है। तो उस संसद में, उस मंदिर में हम ले जाकर के चोर, डकैत, अपराधी, बलात्कारी, सजा याफ्ता मुजरिमों को सांसद बना के बैठा देते हैं। बताइए, क्या ये हमारे भारतीय संस्कृति मर्यादा का हनन नहीं है? ये बताइए। तो जब तक हम नहीं सुधरेंगे, हमारा देश नहीं सुधरेगा। गलतियां हमारी है और हम अपनी गलतियों के लिए इस देश से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि हमारी गलतियों से शिक्षा लीजिए और शिक्षा लेने के बाद अपने नागरिक अधिकारों को जागृत कीजिए। खुद को गुलाम मत बनाइए, नागरिक बनाइए, नागरिक बनाइए। 200 सालों की संघर्ष के बाद, 200 सालों की गुलामी के बाद और 90 सालों के संघर्ष के बाद इस देश के प्रत्येक नागरिकों को नागरिक का अधिकार मिला है। इससे नागरिक का अधिकार मिला है कि सर उठा करके, सीना तान करके अपने देश के सर्वे सर्वा से आंखें मिला करके सवाल। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ पर जैसे नीट प्रोटेस्ट को लेकर के मामला चल रहा है, नीट पेपर को लेकर के, जो नीट पेपर लीक हुआ उसको लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है, तो यहाँ पर जो लोग आते हैं कहते हैं कि हिंदू कौन है, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, किसी जाति को टारगेट करना या किसी रिलीजन को, मान लो भी मैं बोलूं मुसलमान कौन है, हिंदू, ये सब करने से फायदा है या फिर प्रोटेस्ट करने से फायदा है? देखिए, शिक्षा देश के विकास की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल सर। यदि हमारे पास शिक्षा नहीं है, हमारे बच्चों के पास शिक्षा नहीं है, ये देश शिक्षित नहीं है, तो हम कहीं डेवलप, कहीं विकास नहीं कर पाएंगे। ये कहना चाहिए कि हिंदू कौन है, ये देश के तो भारतीय से भारतीय हो, अपने आप को कहो आई एम इंडियन, आई एम भारतीय, न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, सिर्फ अपने आप को सिर्फ कहो भारतीय, भारतीय, भारतीय। और भारतीय
भारतीय होना हमारी संस्कृति है कि हमें इंसानियत का सबक देती है, हमें सभी का सम्मान करने का जो है कि हमें प्रेरणा देती है, हमारी भारतीय संस्कृति है। तो इस संस्कृति को हमारे बचाने के साथ साथ आज देखिए नीट के एग्जाम ये शिक्षा के लिए लड़ाई है ना। आज हमारे पास शिक्षा होगा तो हमारे पास डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, जज होगी, पुलिस होगी, अच्छी पुलिस होगी, पढ़ी लिखी पुलिस होगी, जो क्या लगता है अभी देश में पढ़ी लिखी पुलिस नहीं? नहीं भाई, कहाँ पढ़ी लिखी पुलिस? 8वीं पास 10वीं पास को आप ले आते हो, कहाँ हम बेइज्जती करके बैठे हैं, हमें क्यों नहीं भर्ती कर लेते? अरे भैया देखो, जहाँ रिश्वत और जहाँ फर्जी ये बनेगा ना, डॉक्यूमेंट बनेगा, तो वहाँ गलत लोग आएंगे ही। जहाँ शिक्षित लोग होंगे, एजुकेटेड लोग होंगे, स्वच्छ छवि के लोग होंगे, बेदाग लोग होंगे, तो देश की सारी। तो आप लोग देख रहे होंगे ये रहा शिक्षा व्यवस्था का शव, और यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था मुर्दाबाद के नारा लगा रहे थे। और अभी मैं जंतर मंतर में मौजूद हूँ। अभी मैं इन अंकल से बात कर रहा था और इन अंकल ने कहा कि मतलब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे भाई, गारंटी हम लिख के। तो ये प्रोटेस्ट कब तक चलता रहेगा? देखिए ऐसा है ये चलता रहे। सरकार जो है ना, सरकार को आप झुका नहीं सकते। सरकार के पास बहुत नीतियां, बहुत पॉलिसी है, उनके पास बहुत ज्यादा दिमाग है, उनके पास बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं। वो खुद ब खुद ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि प्रोटेस्ट अपने आप खत्म हो जाए। पहलवानों को नहीं देखा आपने, चले गए एक बार दोबारा है, क्या उनकी सुनवाई हुई? या क्या उन्होंने जो डिमांड किया था आज तक पूरी हुई? नहीं। मतलब अब आप लोग देख सकते हैं कि मुन्ना खान जी जुड़े थे, जो हमारे अंकल टाइप के हैं, और इन्होंने कहा कि कोई फायदा नहीं होने वाला प्रोटेस्ट करने से। ये प्रोटेस्ट करते रहे, जो सरकार चाहेगी वही होगा। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।